हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन में से एक आयत हम निकाल के पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ें। तुम ये बातें जानते हो। यीशु ने कहा तुम ये बातें जानते हो। हेलो, यीशु ने कहा तुम ये बातें जानते हो। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो जानते ही नहीं है, एक वो हैं जो अभी तक बाइबल को ईसाइयों का धर्मशास्त्र समझते हैं, एक वो हैं जिन्होंने बाइबल को पढ़कर बाइबल के परमेश्वर को पहचान लिया है, जान लिया है। और क्या जान लिया है कि वो ही मात्र एक सच्चा और अद्वैत परमेश्वर है। और जिसने ये जान लिया है अनंत जीवन उसी का है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना का 17वां अध्याय उसके 3 पद में ये बात लिखी है जो मैंने बोली, पढ़िए जरा। और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र तुझ एकमात्र। एकमात्र का क्या मतलब है? उसके अलावा कोई है नहीं। एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जिसे उसने भेजा है, जाने। जाने। बोले जाने। पड़ोसी को बोलो जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जानना बहुत है। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह यूहन्ना 13:17 में बोलता है तुम ये बातें जानते हो। तुम उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जानते हो। तुम बाइबल को जानते हो। सामरी औरत से जब यीशु मसीह पनघट पर मिला, काफी बातें हुई, लेकिन उस बात में एक बात यह भी हुई। यूहन्ना का 4था अध्याय और आई थिंक 21 पद को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, हाँ, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है हाँ, कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, हाँ, ना यरूशलेम में, हाँ, तुम जिसे नहीं जानते। हाँ, मूल वचन हमारा ये है, तुम जिसे नहीं जानते। यीशु मसीह क्या कह रहा है सामरी औरत को? तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी उपासना और आराधना करते हो। इसका मतलब क्या है मालूम है? यीशु मसीह कहता है, आगे बोलो, उसकी आराधना करते हो। हाँ, परंतु और हम जिसे जानते और हैं, हम जिसे जानते हैं उसकी उपासना करते हैं। दो तरह के लोग हैं। तो पहले आराधना करने से पहले उसे जानना बहुत जरूरी है। हमारा पुराना स्वभाव, पुरानी बात तो यही तो थी कि जिसको जानते नहीं थे उसी की उपासना आराधना करते थे, लेकिन अब हम जान गए। हालेलुया। तो यूहन्ना 13:17 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पढ़ दीजिए एक और बार, तुम ये बातें जानते तुम हो। ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो। जानना काफी नहीं है। पड़ोसी को बोलो जानना काफी नहीं है, ज्ञान काफी नहीं है, ज्ञान काफी नहीं है, ज्ञान काफी। यीशु ने अगला सेंटेंस अगर नहीं बोला होता ना तो बात गोलमाल हो जाती, लेकिन यीशु ने उसे क्लैरिफाई किया। क्या क्लैरिफिकेशन दिया? और यदि उन पर चलो, और यदि जानने के बाद उस पर चलो तो धन्य हो। तो धन्य हो जाओगे। धन्य का मतलब समझते हो आप? इंग्लिश में क्या? ब्लेसेड। ब्लेसेड का मतलब होता है आशीषित हो जाओगे। एक बात ध्यान रखना, बिना कान के सुना नहीं जा सकता। बिना कान के सुना नहीं जा सकता। कोई है ऐसा जो बिना कान के सुन सकता है? बिना कान के सुना नहीं जा सकता, बिना आंख के
देखा नहीं जा सकता, और बिना पांव के चला नहीं जा सकता, और बिना गला और जुबान के बोला नहीं जा सकता। हालेलुया। बिना नाक के सूंगा, इसका मतलब बहुत कुछ काम बिना बिना के। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में बिना आज्ञाकारिता के आशीष पा नहीं सकते। बिना आज्ञाकारिता के, जैसे कान के बिना सुना नहीं जाता, और जैसे आंख के बिना देखा नहीं जाता, पांव के बिना चला नहीं जा सकता, नाक के बिना सूंघना नहीं पॉसिबल है, असंभव है। अगर आंख ना हो तो देखना असंभव है। उसी प्रकार से विश्वासी जगत में तो हम आ गए, लेकिन अगर विश्वासी जगत में आज्ञाकारिता नहीं है तो आशीष भी नहीं है। बिना, और एक बात सुनिए, आज्ञाकारिता में दो बातें होती है। नंबर 1, एक तो हम जोखिम से बचते हैं। सबोपदेशक 8 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ें, 8:5। सबोपदेशक 8 अध्याय उसका 5 पद। जो आज्ञा को मानता है, जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से वो बचेगा। काई से बचता है? आपके घरों में जोखिम क्यों है? हाँ जी, आपके जीवन में कई बार जोखिम। अब देखिए, भारत का नियम है सड़क पे बाईं ओर चलना है। नहीं, मैं तो दाईं ओर चलूंगा। मैं कानून गया भाड़ में, मैं तो नहीं चलता। तो थोड़ी देर के बाद पांव ऊपर करके वेट लटका के डॉक्टर ने बांधा हुआ मिलेगा। क्यों? आज्ञा का पालन, व्यवस्था का पालन, नियम का पालन नहीं किया। लेकिन अगर आप व्यवस्था का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो जोखिम से बचेंगे। पहली बात, पाप से बचेंगे। अगर अदन की वाटिका में हमारी आदि माता ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया होता, ध्यान रखा होता, तो अदन की वाटिका के बाहर का जोखिम झेलना नहीं पड़ता। पसीना बहा, हाँ, आदम के लिए लिखा ना, जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा तुझे रोटी नहीं मिलेगी। और महिला को बोला, जब तू बच्चे जनेगी तो तेरी पीड़ा को क्या करेगी, तू बढ़ेगी। ये सारे जोखिम कब आए? सबोपदेशक 8 अध्याय और उस 5 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज्ञा का पालन करेगा वो जोखिम से बचे। अब थोड़ा इसका उल्टा कर ले में क्या, इसको उल्टा करके पढ़ेंगे। जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा वो जोखिम में फंसेगा, लेकिन जो आज्ञा का पालन करेगा वो जोखिम से बचेगा। कुछ चीजों के बिना कुछ चीजें असंभव है। मसीही जगत में परमेश्वर को जानना काफी नहीं है, 40 बार बाइबल को पढ़ लेना काफी नहीं है, पर बाइबल पढ़कर परमेश्वर को जानने के बाद, उसके नियम और विधियों को जानने के बाद उस पर चलने वाला आशीषित होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे शब्द पर आज अपन बात कर रहे हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो सत्य को जानना बहुत जरूरी है। जब हम सत्य से विहीन थे
सत्य को नहीं जानते थे, बहुत सारी दकियानुसी विचारधाराओं में हमारा जीवन चल रहा था। एक आदमी से पूछा चौराहे पे, भैया खड़े क्यों, आगे क्यों नहीं जा रहे हो? बोला भैया बिल्ली रास्ता काट गई है। अरे तो बिल्ली रास्ता काट गई है, अब कोई दूसरा जावे तो उसके बाद में मैं जाऊंगा। हम दकियानुसी विचारधाराओं के अंदर जीवन जी रहे थे, क्योंकि हम सत्य को जानते नहीं थे। लेकिन जब हम प्रभु के पास आए, भवन में आए, तो हमको किसी पादरी ने बताया, हमने सत्य को जाना, और उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि वो बिल्ली रास्ता नहीं काट रही थी, बिल्ली अपने मिशन पे जा रही थी। बिल्ली का मिशन क्या है? छुआ पकड़ना। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, बहुत सारी दकियानुसी विचारधाराओं में जीवन जीते थे। अभी तारा डूबा हुआ है, अभी शादी नहीं हो सकती, अभी देव सो रहे, अभी कुछ अच्छा काम, अभी मकान का मुहूर्त, अभी मकान का नींव का कार्यक्रम, मकान का उद्घाटन, देव सो रहे हैं या तारा डूबा हुआ है। भवन में आए तो प्रभु ने बताया, प्रभु के दास ने बताया, सब दिन प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। कोई तारा वारा नहीं डूबता है। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, तारा डूबा हुआ हो, उस समय एक महिला प्रेग्नेंट हो और बच्चे के प्रसव का समय आ गया हो, तो आप उस महिला को बोलोगे अभी नहीं लाना बाहर, अभी तारा? तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो चीज बंधी हुई है, ध्यान से सुनना, जो चीज बंधी हुई है वो प्रभु के काम नहीं आ सकती। आप हर संडे आते हैं यहां पर, ये उसी चीज की तरह है कि आप चप्पू चला रहे हैं नाव में बैठ के, आगे बढ़ जाए रे नाव, आगे बढ़ जाए रे, थोड़ा नाव आगे बढ़ जाए, चप्पू चला रहे हैं, पर नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। कारण क्या है? वो नाव बंधी हुई है। अगर आप भी किसी चीज से बंधे हुए हैं और हर संडे इधर, तो आते रहना 5 साल तक, कैमल राइडिंग चलती रहेगी, बाकी होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन नाव का बंधन खुल गया, नाव इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन, अभी पाम संडे मनाया, यीशु मसीह ने बोला गधी के बच्चे को जो बंधा हुआ है खोल के ले आओ। गधी का बच्चा जो बंधा हुआ है उसे खोल कर लाओ। बोले खोल कर लाओ, पड़ोसी को बोलो खोल कर लाओ। खुलना बहुत जरूरी है। खोल के ले आओ। वो गधी जो बंधी हुई थी, आपको पता ही है क्या खाती थी? गधे को क्या खिलाते को मार लो, आपको पता ही है। जिसके घर में गधा है उसको पता है सब। बचा खूचा जो बच गया वो दे दिया उसको, और वैसे तुस खिलाया जाता है उसको। जो बंधा हुआ गधा था, जब यीशु मसीह के लिए उसको खोल के लाया, जब वो खोला गया और उस गधी के ऊपर यीशु सवार हो गया, तो दिन बदल गए, दिन बदल गए। अब गधे के दिन बदल गए, क्योंकि उस गधे पर कौन सवार है? यीशु सवार है।
वो गधा आपको पता है कौन है? सामने खड़ा है। पहले ले दे करके 2 रुपए की मूंगफली खा के दिन गुजारते थे। अब काजू बादाम खाते हैं। क्यों? कौन बैठा है? राजा नहीं बैठा है, राजाओं का राजा हमारे ऊपर बैठा है। राजा नहीं बैठा है, सारी दुनिया के राजाओं का राजा उसके कंधे पर बैठा हुआ है। दिन बदल गए। हालेलुया, हालेलुया। आप भी अपने दिन बदलना चाहते हैं तो बैठाओ कंधे पर। किसको? यीशु को। बंधन खोलो, बाहर आ जाओ, प्रभु काम करेगा। आमीन। तो अपना विषय क्या है आज? अपना विषय है कि जितनी बातें तुम जानते हो सकता है आपको 4 ही बात पता हो, पर 4 पता है ना, तो 4 को पूरा करो। 4 पूरा करो, फिर उसके बाद का प्रकाशन फिर और मिल जाएगा। लेकिन 4 पता है, उसमें से एक भी मानी नहीं है, तो फिर वो वैसे ही है चप्पू चलाने के समान कि एक बंधी हुई नाव का चप्पू आप चलाते रहो और आपकी ज़िंदगी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं आएगी। मेरे अजीजों, आज दोपहर के समय में हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। पढ़िएगा होशे नबी की किताब 10वां अध्याय उसका 12 पद। कुछ सिद्धांत बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि नाक के बिना सूंघना, आंख के बिना देखना, पांव के बिना चलना, गले और जुबान के बिना बोलना असंभव है, असंभव है। उसी प्रकार से कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जब तक आप उसे पूरा नहीं करोगे आपके लिए आशीष असंभव है। लेकिन अगर कर दिया तो असंभव को संभव करने वाला संभव करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए भाई। अपने लिए धर्म का बीज बो। अपने लिए काय का बीज बो? धर्म का बीज बो। तब करुणा। अब इस आयत में से एक सिद्धांत है, इस आयत में से एक सिद्धांत है, बोए बिना फसल काटी नहीं जा सकती। पड़ोसी को बोलो, बोए बिना फसल नहीं हिलती। आपने बोया ही नहीं। जमीन है हमारे पास, खेती बाड़ी है हमारे पास, लेकिन जब बोने का समय है हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। कटनी के समय में हाशिया उठाकर जा रहे हैं। कहां जा रहा है पागल? सिद्धांत, इस आयत में एक सिद्धांत है, बोए बिना फसल काटी नहीं जा सकती। तो सिद्धांत को अपने जीवन में क्या करना है? जितनी बातें आप जानते हो उनको क्या करना अपने जीवन में। आज 13 का 17 में यीशु मसीह कहता है, जितनी बातें तुम जानते हो, जितना तुम उसे जानते हो, कम से कम उन बातों पर चलना शुरू कर लो। बाकी की बात प्रभु करेगा। हालेलुया। तो यहां लिखा है अपने लिए धर्म का बीज बो, तब 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 तब। ये जो तब है ना, ये सिद्धांत दे रहा है, तब करुणा के साथ एक बड़ी फसल को काटोगे। गलतियों की पत्री में भी प्रभु का प्रदास बोलता है, यदि तुम ढीले ना हो तो एक बड़ी कटनी काटोगे। ढीला आदमी और बोने की आत्मा ही नहीं है, बोएंगे है ही नहीं। हम तो बस कटी हंसिया लेके काटने की आशा रखते हैं। हो, ये आशा आप करना आज से बंद कर दो। वचन बताता, सिद्धांत बता रहा हूं, कुछ 5-4 सिद्धांत बताऊंगा आज सुबह। बोगे तो काटोगे। बिना बोए, बिना नाक सूंघना, बिना कान सुनना, उसी प्रकार से बिना बोए काटना असंभव है। मैं असंभव बातों को बताऊंगा आपको।
उसके बाद एक और आयत हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और उसका 14 पद। इब्रानियों 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई जिसके बिना जिसके बिना जिसके बिना जिसके बिना जिसके बिना कोई कभी खुदा को ना देखेगा। देख नहीं पाएगा। इफ यू वांट टू सी द पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की सामर्थ यदि आप अपने जीवन में देखना चाहते हो तो मेल मिलाप, पवित्रता को ढूंढना पड़ेगा। बिना पवित्रता के और बिना मिलनसारी के यू कांट सी द पावर ऑफ गॉड। ये सिद्धांत है। अगर आप पुनरुत्थान की सामर्थ को देखना चाहते हैं, अभी हमने पुनरुत्थान को दिवस को मनाया, उस पुनरुत्थान की सामर्थ को देखना चाहते हैं, एक सिद्धांत में आपको और देना चाहता हूं। यूहन्ना के 11वें अध्याय में लाजर बीमार हो गया। मरियम और मार्था ने यीशु मसीह को खबर कर दिया, बोला प्रभु जी आपका मित्र बीमार है, जल्दी आ जाओ, अब हाथ लगाओगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा करके कुछ खबर ओबर कर दिया। यीशु आया नहीं, यीशु आया नहीं। पता चला लाजर मर गया। और लाजर के मरने के बाद 2 दिन और यीशु मसीह वहां रुक गया, तो 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने उस शहर में जाने का निर्णय किया जहां लाजर रहता था। और जब वो, आप सब जानते हैं यूहन्ना के 11वें अध्याय में, कि जब वो चला तो मरियम मार्था आई और मार्था ने यीशु से कहा यदि तू यहां होता तो मेरा भाई मरता नहीं। यीशु ने कहा अगर तू अभी भी विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा हाँ प्रभु मैं जानती हूं वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। यीशु ने बहुत अच्छी बात बोली, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। मैं ही हूं, मैं ही। जिससे तू बात कर रही ना उसको तू जानती नहीं है। मैं पुनरुत्थान भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस मरियम को, मार्था को तो भेज दिया, मरियम से बात किया, बोले इसको रखा कहां है। और यीशु मसीह क्या हुआ, उस कब्र के पास, कब्रिस्तान में आ गए, कब्र के पास आ गए। और यूहन्ना के 11वां अध्याय निकाल के हम पढ़ेंगे। और यूहन्ना के 11 अध्याय के अंदर हम परमेश्वर के वचन में से एक आयत को आपके लिए देना चाहता हूं। यूहन्ना 11 और उसके बाद हम पढ़ेंगे 38 पद को। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। कहां पर आया यीशु मसीह? कब्र पे आया। और वह एक गुफा थी, वहां एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। क्या रखा हुआ था? क्या रखा हुआ था? अगर आज सुबह आप अपने जीवन के अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ को देखना चाहते हो तो इस सिद्धांत को समझ लेना। उठाए जाने की कुदरत तक पहुंचना चाहते हो तो इस सिद्धांत को समझ लेना। जीवन जीना चाहते हो, मौत पर भी गाली मारना चाहते हो तो इस सिद्धांत को समझ लेना। ये सिद्धांत दे रहा हूं मैं आपको। और वो सिद्धांत क्या है? यीशु ने कब्र पे खड़े होकर लोगों से कहा पत्थर को हटाओ। क्या हटाना है? क्या हटाना है? क्यों? यीशु मसीह में ताकत नहीं थी क्या? जो 4 दिन के मुर्दे को बोले बाहर आ जा तो बाहर आवे, तो वो पत्थर नहीं हटा सकता था क्या? है?
पर कुछ काम हमें भी तो करने हैं ना, हैं? कुछ काम हमें भी करने हैं। हम क्या चाहते हैं? सब प्रभु ही करे। चमत्कार के लिए चमत्कार चाहिए, चमत्कार प्रभु करेगा, लेकिन प्रभु आपसे भी कुछ करवाएगा। हालेलुया। मैं तो ऐसा मानता हूं कि यीशु मसीह को, अगर यीशु मसीह उस पत्थर को यूं देखता और यूं करता, चल, तो पत्थर बोलता मैं जा रहा हूं। नहीं पास, गलत बोल रहा हूं। लेकिन ही इन्वॉल्व्ड हिज ओन पीपल, उसने अपने लोगों को शामिल किया ताकि पत्थर हटाया जाए। हालेलुया। ताकि जब जब चमत्कार की बात हो तो आप भी गर्व से कह सको, वो चमत्कार तो मेरे सामने ही हुआ था, पत्थर तो मैंने ही हटाया था। हालेलुया। व्हाट ए वंडरफुल गॉड। वो अपनी मिनिस्ट्री में मुझे और आपको इन्वॉल्व करता है। हालेलुया। वरना मैं तो सोचता हूं भाई साहब, यीशु मसीह में इतनी ताकत थी कि उसको एक आंख से यूं देखता और यूं करता इशारा, तो पत्थर बोलता मैं जा रहा हूं। आज सुबह बहुत सारे पत्थर आपके और पुनरुत्थान की सामर्थ के बीच में हैं। आपके जी उठने के लिए पत्थर का हटना बहुत जरूरी है। पत्थर क्या है मालूम है? बाधाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पुनरुत्थान के अंदर आपके एक जीवन जीने के लिए, लाजर जो मरा हुआ था उसको बाहर लाने के लिए पत्थर का हटना बहुत जरूरी था। इसी प्रकार से आज आप में से बहुत सारे लोग एक हारा हुआ, एक निराशा, एक मरा हुआ जीवन जैसे जीते रहा वैसे जी रहे हैं। क्यों जी रहे मालूम है? पत्थर बाधा है। अब ये बाइबल ने कहा लिखा हुआ है, हाँ जी चलो पढ़ो, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसके पहला और दूसरा पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें कुछ बात देखने को मिलती है। पढ़ी। इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली हर एक। तो इसका मतलब क्या है? मसीह जीवन में कुछ चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जिन्होंने आपको उलझा दिया। आगे लिखा हुआ है, उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को क्या करना है? दूर करना है। पत्थर को क्या करना है? आपका क्या प्रॉब्लम है मालूम है? आप यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करना चाहते हो, पर समाज का पत्थर, आपको पुनरुत्थान की सामर्थ को देखने नहीं दे रहा। आज उस पत्थर को हटाओ और पुनरुत्थान की सामर्थ पाने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। कुछ दीवारें गिरानी पड़ेंगी, कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा जो आपको क्या कर रही है? उलझा रही है। कुछ बातें आपको उलझाती है, मालूम है क्या? यीशु मसीह को ग्रहण तो मैं करना चाहता हूं, यीशु मसीह को मैं जान तो अच्छे से गया हूं, लेकिन करूं कैसे? करूंगा तो बच्चों की शादी का लफड़ा हो जाएगा। हाँ जी, ये क्या कर रही है आपको? ये बात उलझा रही है, रोक रही है, और आप क्यों उलझा रही है? अच्छा, आपका परमेश्वर बहुत छोटा है? उसके पास लड़कियां नहीं है, उसके पास लड़के नहीं है? हाँ? हाँ? कई बार जब आप ऐसे बोलते हैं ना, यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे विश्वास को क्या हो गया है? क्या मेरे पास सब कुछ नहीं है? आप कई बार अपने परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट करते हो। समाज छोड़ देंगे तो लड़की नहीं मिलेगी,
लड़की नहीं, सुट्ठी लड़की मिलेगी, सुट्ठी। सुट्ठी समझते हो? सुट्ठी समझते हो? सुट्ठी, दाढ़ी सुट्ठी। तुम ढूंढोगे तो एक बाजार बंद मिलेगा, लेकिन जब यहोवा देगा तो दोनों बाजार राइट होंगे, सारे मार्ग खुले हुए होंगे। दाढ़ी सुट्ठी मुन्नी मिलेगी तेरे को। हालेलुया। पर आपका प्रॉब्लम क्या है? पुनरुत्थान की सामर्थ को आप देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपके आगे बहुत सारे पत्थर। प्रभु बोलता है पत्थर हटा, मैं तुझे जिंदगी दूंगा। हालेलुया। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, सिद्धांत क्या है? पत्थर हटाए बिना, बिना पत्थर लुढ़काए, बिना पत्थर हटाए परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को आप देख नहीं सकते। तो पत्थरों को क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। होशे 10:12 में लिखा हुआ है, आगे हमने पढ़ा नहीं उसको, लेकिन पढ़ दीजिए। उसमें लिखा है अपनी पड़ती भूमि को जोतो। पड़ती भूमि क्या होती है मालूम है? बंजर जमीन। अगर आपके जिंदगी में बंजरपन है, उपजाऊपन नहीं है, फर्टिलाइज नहीं है आपकी जमीन, आपको मैं बताना चाहता हूं, कंकर पत्थरों को हटाना शुरू करिए, उपजाऊ बन जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। बिना पत्थर हटाए पुनरुत्थान की सामर्थ प्रकट नहीं होगी। बिना बंधन खोले गधा काजू नहीं खाएगा। क्या? गधा काजू नहीं खाएगा। काजू बादाम खाने हैं। हालेलुया। तो बंधनों से, कुछ साल पहले मैं भी बहुत बड़े बंधन में था। समझने वाले समझ लेना, अगर मैं भी उस बंधन में होता तो लाखों लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, लाखों हजारों लोग आशीषित होने के लिए इस गधे का इस्तेमाल नहीं होता। हालेलुया। पर कहीं से आज़ाद हुआ, कहीं से आज़ाद हुआ तो लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के पास, ध्यान से सुनना, मैं यीशु मसीह के पास आशीष पाने नहीं आया। क्या? मैं यीशु मसीह के पास आशीष पाने नहीं आया हूं। आशीष पाने नहीं, परंतु आशीष का मूल बनने के लिए आया। मूल। और प्रभु आपको क्या बनाना चाहता है मालूम है? आपको आशीषित नहीं बनाना चाहता है, आपको आपके लोगों के बीच में, आपके समाज में आशीष का कारण बनाना चाहता है, आशीष का मूल बनाना चाहता है। आप जिसको बोलोगे आशीष मिल जाएगी। मेरी मिनिस्ट्री साधारण मिनिस्ट्री नहीं है। मैं आशीष पाने के लिए सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं इस शहर के लिए आशीष का मूल बनने के लिए खड़ा किया गया हूं। हालेलुया। अब तो आपको लगता हो ना हमारा पादरी बहुत सेक चिल्ली है, बहुत अजीब अजीब हरकतें करता है, अजीब अजीब बातें करता है। क्यों ना करूं, मेरा प्रभु महान है। हालेलुया। कोई भी बड़ी बड़ी समस्या लेके मेरे पास आता है, मैं धीरे से बोलता हूँ हो जाएगा, हो जाएगा। फिर प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु मैंने बोल दिया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर प्रभु मेरे को बोलता है, अरे तूने बोल दिया है तो मैं कर दूंगा, चिंता मत कर। क्योंकि अपनी प्रभु की दोस्ती ऐसी है भाई। हालेलुया। शोले फिल्म देखी आपने? जय ने वीरू से कहा, मैंने बोला 50 पे भारी पड़ेंगे, ज्यादा तो नहीं बोल दिया। बोला अब तूने बोल दिया है तो बोल दिया, समझा देंगे। ऐसे ही हमारा प्रभु हमारा दोस्त है। जब हम प्रभु को कुछ बोलते हैं, प्रभु बोलता है यार तूने बोला है ना, दोस्त है ना तू मेरा, मैं कर दूंगा। बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े। हालेलुया। सो मेरे अजीजों,
मैंने 2-3 सिद्धांत आपको बताया, एक और सिद्धांत आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना का 9वां अध्याय, कल शाम मैं प्रचार कर रहा था, और कल शाम जब मैं प्रचार कर रहा था तो यूहन्ना के 9वें अध्याय में एक आदमी, यीशु मसीह जा रहा है, एक आदमी वहां बैठकर भीख मांग रहा है। सिद्धांत बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, सिद्धांत है। एक आदमी यहां बैठकर क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है। तो चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु जी ये बताओ कि इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? तो यीशु मसीह ने क्लीन चिट दे दी, बोला ना तो इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। हालेलुया। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए। चाहता तो यीशु मसीह वचन भेजकर चंगा कर सकता था, लेकिन नहीं किया। कभी कभी आपकी चंगाई, छुटकारे और आपके कुछ कुछ कामों में देरी होती है, देरी। तो जब देरी होती है ना, टेंशन नहीं किया करो, कुछ अच्छा करने में देरी लगती है। हालेलुया। बाइबल के जितने पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से सुने। जिस की कोख बंद थी, जिस की भी औरत की, महिला की बाइबल में कोख बंद थी, लेकिन कोख बंद होने के बाद जब खुली तो बेहतर आया, बेहतर। पूरा शुरू से चल लो आप, अब्राहम से चल लो आप। सारा कैसी थी, लेकिन जब कोख खुली तो कोई और बाहर नहीं आया, इसहाक बाहर आया, इसहाक का जन्म हुआ। हालेलुया। रबेका। उसके बाद आप नए नियम में देखें, इलीशिबा की कोख बंद थी, बुढ़ापे तक बंद रही, लेकिन जिस दिन खुली तो जॉन द बैप्टिस्ट बाहर आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हन्ना, पुराने नियम की हन्ना की कोख बंद थी, लेकिन जिस दिन उसकी कोख खुली तो सैमुएल जैसा नबी बाहर आया। तो कभी किसी काम में देरी हो रही होती ना, तो निराश मत हुआ करो। जब बच्चा घर में आता है, अपनी माँ से बोलता है, माँ भूख लगी है बहुत जोर से, माँ बोलती है अच्छा 2 मिनट। अब 2 मिनट में क्या बनता है? उबली हुई, पानी गर्म किया और धाम धूम उसमें डाला, ले बेटा खा ले। लेकिन अगर अच्छा खाना है, बेटा मम्मी से बोले, मम्मी आज मुझे कुछ अच्छा खाना है, दाल बाटी चूरमा खाना है, तो माँ बोले कि बेटा थोड़ा सा इंतजार कर, मैं बनाती हूँ। जब प्रभु आपको इंतजार करने के लिए बोले तो समझ लेना टेबल पर कुछ अच्छा आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके यहां देरी है, अंधेरी नहीं है। अंधेरी बॉम्बे में है। हालेलुया। प्रभु के घर में देरी हो सकती है, अंधेरी बॉम्बे में है। क्या आपको समझ में आया ना? तो वो आदमी से पूछा कि भाई इसने भी पाप नहीं किया, इसकी मां ने भी पाप नहीं किया, बाप ने भी किया, इसलिए अंधा पैदा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। अब देखिए यहां से यीशु मसीह ने उस अंधे को बोला खड़ा हो। अंधा खड़ा हो गया। यीशु मसीह झुका, थूका, मिट्टी सानी और मिट्टी को आंख पर लगाया और जाकर एक आज्ञा दी। बोलो एक आज्ञा दी। बोलो एक आज्ञा दी। पड़ोसी को बोलो एक आज्ञा दी। चमत्कार चाहिए तो आज्ञा का। अब ये जो अंधा था ना, वो बोले मेरे को तो, मैं तो नहीं जाऊं कुंड में धोने, कुंड काय का था? बैतसदा। कुंड काय का था? शिलो का कुंड। वो एक ही बात है।
उस कुंड में लोग जाते थे, अपने पापों की क्षमा के लिए डुबकी लगाते थे, बाहर आते थे, चमत्कार होता था। यीशु मसीह ने इसको भी बोला बपतिस्मा, वही वाला रास्ता, और ये इसको बोला जा क्या कर ले, कुंड में जाके वॉश कर ले। अगर ये आज्ञा का पालन नहीं करता तो क्या होता? ये कभी देख पाता? ये कभी अपनी आंखों से दुनिया देख पाता? नहीं देख पाता। आज्ञा पालन की, आज्ञा पालन की। आज्ञा पालन में कष्ट है, ध्यान रखना। आज्ञा पालन की, पता नहीं कैसे तैसे लड़खड़ाते हुए बैतसैदा पहुंचा होगा, शिलो के कुंड पे पहुंचा होगा पादरी साहब, लेकिन पहुंच गया। क्यों? एक आज्ञा आई है। क्या आई है? क्या आई है? एक आज्ञा आई है, और उस आज्ञा को मुझे पूरा करना है। हालेलुया। जैसे ही कुंड में गया, कुंड में धोया, बाहर आया, आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। पुराने नियम में भी एक नियम है, पुराने नियम में भी एक ऐसा ही हुआ है। एक व्यक्ति है, बड़ा प्रतिष्ठित है, सेनापति है, नाम नामान है, अब समझ गए होंगे आप, कोढ़ से भरा हुआ है। जैसे तैसे करके सुसमाचार पहुंच गया। सुसमाचार पहुंच गया। वो सोचा कि चलो अपने पास पैसे की कोई घटी नहीं है। राजा के पास गया, राजा ने भी उसकी मदद किया और एक चिट्ठी विट्ठी भी दे दिया। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, और पैसे लेकर और कुछ बहुत सारे चीज़ों को लेकर ये कहाँ पर आ गया है? एलीशा के पास। ये ऐसा क्यों किया मालूम है? जितने भी स्थानों पर हम गए तो 20, 25, 50 हज़ार, 1 लाख रुपया लेके ही जाते थे। तो यहाँ भी आते तो लोग यही सोच से आते हैं कि चलो जी, क्या पता वहाँ भी देना ही पड़ेगा। अब ये एलीशा के पास आ गया। एलीशा कहाँ बैठा है? अंदर ऑफिस में, बाहर लाइन लगी हुई। किसी ने आके बताया सेनापति जी आए। एलीशा ने कहा मुझे पता है सेनापति आया हुआ बाहर खड़ा है, जाओ उसको कह दो, सुनना ध्यान से, जाओ उसको कह दो यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, ठीक हो जाएगा। पर इसकी सोच क्या थी मालूम है? इसकी सोच ये थी, एलीशा आएगा, इंजेक्शन लगाएगा, गोलियां दवाइयां लिख के देगा, उनको मैं लूंगा, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन एलीशा ने अंदर से एक आज्ञा दी, एक आज्ञा, सिंपल आज्ञा, जाओ, जाकर क्या कर लो? यरदन नदी में 7 बार डुबकी लो। इसको गुस्सा आ गया। ऐसे आज बहुत सारे विश्वासी हैं नामान जैसे, कोई भी आज्ञा दे दो, करना नहीं, चमत्कार चाहिए बस, आज्ञा पालन नहीं करेंगे। वापस रथ में जाके बैठ गया। रथ में जाके बैठ गया, पूछने लगा, किसी ने पूछा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, चल वापस, देख लिया बहुत है, बहुत देखे ऐसे जैसे पादरी मेरे जैसे। अंदर से ही बोल दिया। कोई इज्जत नहीं करता है, बुलाया भी नहीं, कोई हाथ वाथ भी नहीं लगाया। आजकल ले हैंड का बहुत, ले हैंड प्रेयर, हाथ रखने वाली प्रार्थना, उसके बहुत पैसे भी देने पड़ते हैं। वो मैं आपको क्या बताऊं, यूट्यूब पर हो आप लोग सब। और मैं अक्सर यहां बोलता हूं, मेरे हाथ रखने से आपको चंगाई नहीं मिलेगी, यीशु का हाथ आपके पर आएगा, अपने आप चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम क्या है? वो राजेंद्र बाबा हाथ रखेगा तब कुछ हो जाएगा। वो गलत नहीं है, वो अच्छा है, सही है, लेकिन इतना भी ज़्यादा मनुष्य पर भरोसा मत करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। अगर आप यहां पर आए, मैं एक बात रुक करके बोलना चाहता हूं, इफ यू आर हियर, यू आर नॉट बाय एक्सीडेंट।
कोई दुर्घटना के कारण आप यहां नहीं आए. इट इज द प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड दैट गॉड ब्रिंग्स यू हियर. इफ यू आर हियर, मे भी हो सकता है आपको सुसमाचार मेरी बेटी महिमा ने सुनाया हो, डोरिस ने सुनाया हो, सिसलिया बहन ने सुनाया हो, लॉरेंस भाई ने सुनाया हो, रोहित चौटाला ने सुनाया हो, और किसी ने सुनाया हो, कमला ने सुनाया हो, बिमला ने सुनाया हो, लेकिन आप उनकी ताकत से यहां नहीं हो. आपको पवित्र आत्मा यहां लाया. पवित्र आत्मा. ताली बजानी तो ढंग से बजाया करो, जोर से बजाया करो. You are here in the guidance of the Holy Spirit. आप यहां पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हैं. और एक बात बता दूं, अगर पवित्र आत्मा आपको यहां पे लाया है तो उसकी योजना आपके जीवन में पूरी होके ही रहेगी. होके ही रहेगी. दुनिया की कोई ताकत पवित्र आत्मा को काम करने से रोक नहीं सकती है. मैं जिस पवित्र आत्मा की बात करता हूं वो यूनिवर्सल लॉ को भी बदल देता है, दुनिया के सिद्धांतों को भी बदल देता है. हालेलुया. तो प्रभु आपको यहां लाया है. एलीशा आ गया, एलीशा के पास आ गया, आज्ञा आ गई. किसी ने बोला अरे भैया तेरे को अगर पहाड़ पे चढ़ने को बोलता तू चढ़ता कि नहीं चढ़ता? हाँ चढ़ता. अब तो एक बात बोला, डुबकी लगा लेना. लेकिन हमारे यहां पर अबाना पर नदियां, अपनी परंपराओं पे घमंड, जिन परंपराओं ने आज तक कुछ हमें दिया नहीं, केवल लिया. परंपराओं ने कुछ दिया आपको? रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम ने कुछ दिया आपको? दिया नहीं, आपसे लिया है. पर मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जो परंपराओं को तोड़ देता है और आपको देता ही देता रहता है. हालेलुया. अब यर्दन नदी में डुबकी लगाने के लिए किसी प्यादे ने बोला अरे डुबकी लगा ले भाई, ठीक हो जाएगा. ठीक, जो कह रहा आज्ञा का पालन करना भाई. तो जैसे तैसे करके पानी में उतार दिया. पहली डुबकी, नथिंग इज हैपेंड, कुछ भी हुआ नहीं. चेक किया, कुछ भी नहीं हुआ. दूसरी डुबकी, फिर भी कुछ नहीं. तीसरी डुबकी, फिर भी कुछ नहीं. मैं जा रहा हूं, पानी से बाहर आ रहा है. वो प्यादे ने बोला अरे नहीं, चौथी भी लग गई. चौथी लग गई, कुछ नहीं हुआ. पांचवी लग गई, कुछ नहीं हुआ. छठी लग गई, कुछ भी नहीं हुआ. ये गुस्से में आ गया, मैं जा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है. यहां एलीशा के कहने से कुछ नहीं होता है, मैं जा रहा हूं. तो किसी प्यादे ने बोला अरे साहब एक ही तो बाकी रह गई है, जरा वो भी ट्राई कर लो ना. हालेलुया. ले जैसे ही नामान अंदर गया, प्रभु के दास की आज्ञा का पालन हुआ, परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन हुआ. जैसे ही सातवीं डुबकी लगा के बाहर आया, बाइबल बताती है उसका कोड उसके जीवन से हमेशा के लिए चला गया. ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स. आज्ञाकारिता आशीष लाती है. बिना आज्ञाकारिता के यू कांट ब्लेस. आप आशीषित नहीं हो सकते. यह सिद्धांत है. इस सिद्धांत को अपने जीवन में आप लागू करें. हालेलुया. मेरे अजीजों, एक और बात बताकर मैं अपने कथन को विराम दूंगा. निकाल के हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 3 अध्याय 16 और 17 पद. और उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो. देखो समस्या एक है. हेलो इधर देखो, समस्या अनेक है. बोलो समस्या अनेक है. बोलो समस्या अनेक है, समाधान एक है. यहां इन लोगों के बीच में
अगर आप दूसरा राजा 3 अध्याय घर जाके पढ़ोगे, 2 समस्याएं हैं। समस्या क्या समस्या नंबर 1, दुश्मन भारी है। समस्या नंबर 1 क्या है? दुश्मन भारी है। दुश्मन हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। दूसरी बात, लड़ाई के मैदान में हम लोग गए हुए हैं, वहां पीने के लिए पानी नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं है। जानवर भूख से, प्यास से मर रहे हैं। तो समाधान कहां है? समाधान कहां है? समाधान कहां है? समाधान कहां है? तो पहुंचे एलीशा के पास। कहां पहुंचे? 16वीं आयत को फिर से पढ़े। इससे ऊपर एक आयत को पढ़ देना, 15 आयत को। पर अब किसी बजाने वाले को, किसी बजवैये को, किसी बजाने वाले को, किसी प्रभु के दास को ढूंढ लो, बुला लो और मेरे पास ले आओ। मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति, यहोवा की शक्ति किस पर उतर गई? एलीशा पर हुई। हाँ, जब स्तुति आराधना होती है ना, तो यहोवा की शक्ति मुझ पर उतर जाती है। इट इज ट्रू पास्टर। जब वर्शिपर वर्शिप होती है और वर्शिप करते हैं, यहोवा की आत्मा यहां उतर जाती है। बहुतों पर उतरती है, मेरे पे नहीं, बहुतों पर उतरती है। और एलीशा पर आत्मा उतर गया। किसका? परमेश्वर का। और परमेश्वर के दास ने समाधान देना शुरू किया। और समाधान क्या है वो जरूर देखेंगे। समस्या अनेक, समाधान एक। बोलो पड़ोसी को, समस्या अनेक, समाधान एक। समाधान केवल यीशु है। जीसस, जीसस इज द आंसर ऑफ माय प्रॉब्लम्स। मेरी सारी समस्याओं का समाधान केवल यीशु है। यीशु है तो सब कुछ संभव है। यीशु है तो सब कुछ संभव है। सब कुछ, सब कुछ के अंदर सब कुछ। पढ़ो आगे, लिसन केयरफुल, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और उसने कहा, और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग, इस नाले के अंदर तुम लोग क्या करो? इतना खोदो, इतने खड्डे खड्डे खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। ये नाले में जाओ। नाले के अंदर जाकर, समस्या क्या है? दुश्मन भारी है। और एक और समस्या है, पीने को पानी नहीं है। तो दुश्मन से भी बचना है और पानी की भी जरूरत है। आप मेरे साथ हैं? आप यहां हैं? 5 मिनट और दे दो। उसके बाद क्या हुआ? गड्ढे ही गड्ढे खोदो। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कोई समाधान चाहिए? मैं पिछली सभा में बोला, आप निर्मल बाबा को जानते हैं? निर्मल बाबा, हाँ जानते, टीवी पे बहुत आया निर्मल बाबा। अरे वो निर्मल बाबा बोले, कहां से आई हो? बोला अजमेर से आई हूं। अच्छा, क्या समस्या है? ये बड़ी बड़ी समस्या है। तो निर्मल बाबा समाधान कैसे देता मालूम है? सोन हलवा खाया? सोन हलवा नहीं बाबा, कई समय से नहीं खा। यही तो प्रॉब्लम है, जाकर टिकिया खा लो। और वो आदमी विश्वास से आधा टिकिया खाता रहता है, चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो। अरे वो निर्मल बाबा है, ये प्रभु का बंदा है, जो बोलेगा वो होगा। मैं दावे से बोल रहा हूं। आप सुबह की सभा में नहीं थे। सुबह की सभा में एक ऐसी गवाही हुई, किसी बहन का कोई काम अटका हुआ था और उसने ये कह रखा था कि जब मेरा काम होगा तब मैं गवाही दूंगी, तब मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी। पिछले शनिवार इतवार कोई मैंने प्रचार करा होगा, मैंने उस प्रचार में बोला, प्रभु के सामने शर्तें रखना बंद करो। तू ये देगा तो मैं ये करूंगी, ये बंद करो। पहले आप खुद प्रभु के लिए करो। फर्स्ट यू हैव टू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड। एलिया जब सारपत की विधवा के पास पहुंचा, सारपत की विधवा ने बोला, मेरे पास समस्या है, तू मेरे पास आया है। भाई समस्या क्या है? अरे बोले, एक ही मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा तेल है, एक रोटी बनाऊंगी, मैं आधी खाऊंगी, आधी बेटे को दूंगी और दोनों उसके बाद मर जाएंगे। समस्या है ना? लेकिन पहुंच कौन गया? एलिया पहुंच गया है।
एलिया ने बोला मरने की बातें बंद कर, जीवन की बातें शुरू कर। हालेलुया। जब तक अकाल पड़ा रहेगा तेरे घर में आशीषें उतरती रहेगी। हालेलुया। तो उस औरत ने बोला होगा आमीन। आमीन बोला होगा ना, आपकी तरह आमीन नहीं बोला होगा, आमीन बोला होगा। जब कोई अच्छी बात बोलते हैं ना तो आमीन बोला करो, ले लिया करो उसको। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आमीन बोल के बहुत कुछ पिटारा ले लिया। हालेलुया। मैंने बोला पिछले दिनों में कई बार बोला मैंने, आज प्रभु उन लोगों को मकान देने जा रहा है जिनके पास मकान नहीं है। वो बहुत सारे लोगों ने बोला प्रभु आमीन। बाद में आके मेरे को गवाही दिया, अरे पादरी साहब उस दिन आमीन बोला था, हो गया काम। हालेलुया। 2019 में मैंने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर इस कलीसिया के बहुत सारे लोगों को मकान देने जा रहा है। आप यकीन करें या ना करें, पूरा 2019 किसी का नींव का पत्थर रखने में और किसी का रिबन काटने में गुजर गया। हालेलुया। मैं बोला प्रभु मेरा ही काम बढ़ गया है, कभी खड्डे में उतरना है, अब नींव का पत्थर रखना आजकल बहुत भारी है, और मैं बूढ़ा आदमी हो गया हूं, मेरे से उतरा नहीं जावे, और वो बोले नहीं आप ही रखो। कहने का मतलब यह है आज्ञा पालन में आशीष छुपी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, नाले को खोदो, नाले में खड्डे ही खड्डे खोद दो। खोद दिए तो क्या हुआ, जरा पढ़िए आगे, देखिए ध्यान से सुनिए क्या हुआ। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, वो परमेश्वर यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी, ना तो हवा चलेगी, और ना वर्षा होगी, ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। आपको बोले पानी बरसेगा तो आप ऊपर देखोगे ना, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है मालूम है, बिना दीपक के रोशनी करता है, बिना सूरज और चांद के रोशनी देता है। हमारी खोपड़ी में है कि दीपक चाहिए, अरे वो तो खुद उजाला है। हालेलुया। यीशु ने कहा जब तक मैं इस दुनिया में हूं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। और उसने यही नहीं कहा, इसने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों, क्या समस्या नंबर 1, समस्या नंबर 1 का समाधान आया नहीं आया बोलो। तुम अपने गाय गाय बैल भेड़ बकरियों को क्या कर पाओगे, पानी पिला पाओगे। ना वायु चलेगी, ना ऊपर से पानी बरसेगा, मेरी आज्ञा से धरती नीचे से पानी देगी। अरे हमारा परमेश्वर उल्टे उल्टे काम कर देता है, जो हमारी सोच में नहीं होता, हमारी खोपड़ी में नहीं आता, वो करता है। इसलिए मैंने पिछली सभा में बोला था बुद्धि का सहारा मत लिया करो, बुद्धि का सहारा मत लो। जैसे हमारे पिता अब्राहम ने बुद्धि का सहारा लिया, परमेश्वर ने कहा था आकाश में जितने तारे हैं उतनी तेरी संतान होगी। 24 साल बीत गए, कुछ भी हुआ नहीं। बीच में बुद्धि का सहारा, बीच में क्या, प्रभु तो शायद भूल गया है, आशीष दे के बोल के भूल गया है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पत्नी ने गुटरगू की, गुटरगू समझते हैं आप? पत्नी ने बोला शायद तुम्हारा प्रभु तो भूल गया, और पति क्या करे बेचारा, पत्नी के कहने में आना ही पड़ता है। बोला ये पकड़ो हाजिरा और मुझसे इससे मुझे एक संतान दे दो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु तो अब भूल गया है। क्या प्रभु भूल गया था? क्या प्रभु भूल गया था? नहीं, प्रभु का वक्त आने पर प्रभु ने काम करना था। अभी प्रभु का वक्त नहीं आया था, लेकिन वक्त से पहले इस्माइल पैदा किया। वक्त से पहले समस्या उत्पन्न खुद करते हो आप, समस्याओं को उत्पन्न मत करो। बुद्धि का सहारा लेना बंद करो। मुझे तो प्रभु ने बोला लखपति बनाओ, लखपति होऊंगा, करोड़पति होऊंगा, तो प्रभु तो कुछ कर नहीं रहा, मैं ही कुछ करूं। फिर आप अपने तरीके चालू करते हो और ऊपर आने के बजाय डूब जाते हो। जिस खुदा ने बोला है मैं तुम्हें आशीष दूंगा वो तुम्हें देगा, उसके साथ वफादार बने रहो। हालेलुया। उसके बाद पानी क्या हो, पशुओं समेत पियोगे, और उसके बाद
और यह यहोवा की दृष्टि में हाँ छोटी सी बात है। आगे, ये यहोवा की दृष्टि में कैसी बात है? इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। आपकी समस्या परमेश्वर के सामने छोटी सी है, आपके सामने बड़ी है, लेकिन मेरे परमेश्वर के सामने वो छोटी सी है। वो बोलेगा और काम हो जाएगा। हालेलुया। पर ध्यान से सुनना है कि वो बोलता क्या है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम इस संसार की गूंज में वो क्या बोलता है वो सुन नहीं पाते। आगे बढ़ी जरा, मैं दूसरी समस्या का समाधान देना चाह रहा हूं आपको। यहोवा मोआब को भी हाँ, तुम्हारे हाथ में कर मोआब देगा। कौन है? हमारे दुश्मन। इन लोगों के ऊपर क्या कर रखा है उनने? मोआबियों ने हमला कर रखा है, घेर रखा है, और परमेश्वर कर रहा है, कह रहा है इस प्रकार मोआबी भी तुम्हारे, पढ़ो, तुम्हारे हाथ में कर देगा। क्या कर देगा? इसका मतलब क्या है? तुमको मोआबियों पर क्या मिलेगी? समस्या कितनी है? 2। समाधान क्या है? खड्डा खोद। अब अपने को बोले खड्डा खोद, अपन खोदेंगे क्या? अरे यीशु मसीह ने काना गलील के अंदर, मरियम ने बोला, माता मरियम ने माँ के बोला, प्रभु यीशु दाखरस घट गया है। तो वो जो भी कॉन्वर्सेशन था वो हो गया। उसके बाद मरियम बोल के चली गई सेवकों को, जो यीशु कहे वो करना। चेले भी खड़े हैं, और चेलों ने और जो सेवक थे उनको यीशु मसीह ने बोला इन मटकों में पानी भर दो। क्या भर दो? तो मैं सोचता हूँ पतरस जरूर यीशु मसीह के पास आया होगा और बोला होगा कान में, पानी नहीं चाहिए, दाखरस चाहिए, दाखरस। यीशु ने कहा जो मैं कह रहा हूं वो कर। हालेलुया। तेरी सोच में क्या है? मेरी सोच से अलग है। मैंने जो सोचा है वो मैं करूंगा। तू पानी भर। तू क्या भर? आपको बोले दाखरस कम हो गया है, आप पानी भरना शुरू कर दो। आप भरोगे? नहीं भरोगे ना, आप दुकान की ओर भागोगे। लेकिन जब पानी भर दिया, यीशु ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मटकों को देखा। मटके जो पानी से भरे हुए थे दाखरस में कन्वर्ट हो गए। डोंट आर्ग्यूमेंट विद गॉड। जो खुदा कहे वो कर लो। निर्मल बाबा से कोई नहीं बोलता कचौरी खाने से कुछ नहीं होगा। एक की जगह 4 खाता फिर आके, भले पेट खराब हो जाए। बाबा ने बोला है खाने को। ऐसे ही जब प्रभु कुछ बोले वो करना शुरू करो, वो करना शुरू करो। अपनी बुद्धि मत लगाओ। दाखरस मांगा है, पानी भरवा रहा है, बोला अच्छा ठीक है। फिर क्या हुआ? मोआबी हमारे वश में हो जाएंगे। आगे बेटा, बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं, सुनिए। तब तुम सब गढ़वाले हाँ, और उत्तम नगरों को नष्ट करना। तुम क्या करना? अब तुम्हारी बारी आ गई है। तुम अब दुश्मन के डेरे को क्या करना चालू कर देना? नष्ट कर देना। अच्छे अच्छे पेड़ों को भी नाश कर देना। पढ़ो 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 पढ़ो। और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना। और जल के सब जोतों को भर देना। और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें अच्छे बिगाड़ देना। पत्थर फेंक के बर्बाद कर देना। और सवेरे अन्नबलि चढ़ाने के समय हाँ, एदोम की ओर से जल बह आया। क्या बह के आया? क्या बह के आया? एदोम नदी से, एदोम शहर से जल बह कर आया। फिर क्या हुआ? और देश जल से भर गया। देश काय से भर गया? देश काय से भर गया? इधर ध्यान से सुनना। अब मतलब की बात बता रहा हूं, और मतलब की बात क्या है देखिए। अब जल से भर गया। काय से भर गया? काय से भर गया? जल से। बोलो शब्द ने, जल से भर गया। लेकिन दुश्मन के लिए वो जल भारी पड़ गया। पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है। यह सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है। हाँ, जितने मोआबियों की अवस्था हाँ, हथियार बांधने योग्य थी, हाँ, वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए। मोआबी दुश्मन इकट्ठे हो गए और सीमा पर खड़े हुए। सीमा पर खड़े होकर क्या देखा? सवेरे जब वे उठे, हाँ, उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी। क्या? ध्यान से सुनिए। सूर्य की किरणें जल के ऊपर ऐसी पड़ी कि वो पानी दुश्मन को
पानी नहीं, लहू दिख रहा है। अरे ऐसा ही तो है हमारा प्रभु, है? दुश्मन के डेरे में खलबली मचा देता है। हुआ कुछ भी नहीं है, यहां पानी है, लेकिन उनको क्या दिख रहा है? तो समस्या अनेक, समाधान एक। हालेलुया। और वो समाधान यीशु मसीह है। आपके पास जितनी समस्याएं हैं, कोई बात नहीं, आने दो। यीशु है ना, यीशु है तो समस्या को समाधान मिल जाएगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। तो आज का मैसेज यह है, जितनी बातों को तुम जानते हो, जितनी बातों को तुम, यूहन्ना 13:17 एक बार और पढ़ें। यूहन्ना 13:17। तुम ये बातें जानते हो, तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो, और जितनी बातों को तुम जानते हो, यदि उन पर चलो तो तुम आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, जितना जाना है उसको तो पूरा कर लो। पड़ोसी को बोलो, जितना जाना है उस पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। और मैं नहीं सोचता कि करमेल चर्च के विश्वासियों को किसी विषय से जानकारी नहीं है। सारे विषयों की जानकारी आप लोगों को है। हालेलुया। जितना जाना है उस पर क्या करेंगे आज के बाद? आज्ञा पालन से क्या होगा? बेटर देन सेक्रीफाइस। ओबीडियंसी इज द बेटर देन सेक्रीफाइस। बलिदान चढ़ाने से भी उत्तम है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। बिना आज्ञाकारिता के ब्लेसिंग नहीं है। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।